किया, क्रांति लेकर आ गए और वहां की सरकार को उन्होंने उखाड़कर फेंक दिया। अब राहुल गांधी सोचते हैं कि भारत के युवा भी यही करेंगे और वो उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत के युवाओं और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसे कई अपमानजनक बयान दिए गए। किसी ने कहा कि भारत की जेन जी लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतर आएगी, संघर्ष करेगी, नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह। कुछ विपक्षी नेता ये सपना देख रहे थे कि भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी युवाओं की क्रांति होगी। ये सब तस्वीरें आपको भारत में देखने को मिलेंगी। ये कई नेताओं का सपना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया तो राहुल गांधी ने भी तुरंत उसकी हां में हां मिलाई और कहा कि वाकई भारत एक डेड इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी मर चुकी है। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और राहुल गांधी ने भी कहा। लेकिन असली सरप्राइज अब यहां छिपा है। आज सुबह भारत के युवाओं ने और भारत के जेन जी ने इन सारी बातों का जवाब अपने अंदाज में सबको दे दिया। और ये जो युवा हैं, इन्होंने आज कह दिया है कि हमें आजादी नहीं, हमें क्रांति नहीं, हमें आईफोन चाहिए। तो यह है भारत के युवाओं का जवाब। हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें आईफोन चाहिए। दुनिया के करोड़ों लोगों की तरह भारत में भी आज हजारों युवा अलग अलग शहरों में एप्पल के शोरूम के बाहर, आईफोन के शोरूम्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़े रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं और सबको अपना पहला नया आईफोन 17 आज ही सबसे पहले खरीदना था। क्रांति की बातें करने वालों के लिए युवाओं का साफ संदेश था। नए भारत में हमारी उम्मीदें ऊंची हैं, सपने पूरे हो रहे हैं और जेबें भरी हुई हैं। आईफोन की लाइन में खड़ा युवा सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, वो आर्थिक रूप से ताकतवर होते भारत का एक प्रतीक है। वो एक एस्पिरेशनल युवा है जो दुनिया में बेस्ट चीज चाहता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहता है। आज से भारत में आईफोन के नए मॉडल की बिक्री शुरू हो गई है और इस नए मॉडल की कीमत 82,000 रुपए से लेकर 2,29,000 रुपए तक है। जो अभी हमने आपको सारी भीड़ दिखाई है, ये 2 लाख के फोन को खरीदने के लिए है। आप ये तस्वीरें देखिए जो भारत के विभिन्न शहरों से आई हैं, जहां आईफोन 17 को खरीदने के लिए कल रात से ही आईफोन के शोरूम्स के बाहर हजारों लोग लाइनों में खड़े थे और इनमें से ज्यादातर युवा हैं। 6 से 8 घंटे का यह इंतजार किसी क्रांति के लिए नहीं है, किसी विद्रोह के लिए नहीं है, यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। यह भीड़ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले दुनिया के सबसे महंगे फोन को आज के आज हासिल करने के लिए। सुबह से ही लाइन में लगा हुआ था। यस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और काफ़ी मतलब पकड़ के ना ऐसा लग रहा है कि कुछ जीत लिया है मैंने। तो अभी कॉस्मो ऑरेंज कलर भी बड़ा खतरनाक सा बढ़िया सा लग रहा है। बहुत एक्साइटेड था मैं, 5-6 मंथ से इसका वेट कर रहा था, न्यू सीरीज का। कल रात 3 बजे से रुका हुआ था। 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर मुझे लेने आया। सुबह रात के 8 बजे से मैं वेट कर रहा था, अभी जाके नंबर मिला लगा है सुबह में। मैं घाट के ऊपर से रहने वाला हूँ, करीबन कुछ 11 बजे से खड़ा था मैं, अब जाके नंबर आया। 2 दिन से लाइन में लगा हूँ मैं, कल जाके नंबर मिला है। आधे घंटे में आईफोन हाथ में आ जाएगा मेरे। हाँ, इस बार इस कलर का ज़्यादा क्रेज़ होगा बिकॉज अभी इंडिया में आपने देखा भगवा कलर इज, तो मेरा बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ लेकिन लव कलर। जो नया आईफोन आया है इसमें एक रंग भगवा कलर भी है और आप तो जानते हैं भारत में भगवा पर बड़ी राजनीति होती है और ये रंग जो है हमारे देश के नेताओं ने इसे भी हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया है। लेकिन देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी होती है, नया फ़ोन होता है, किसी नए टेक्नोलॉजी की जो चाहत होती है वो हिंदू और मुसलमान किसी भी धार्मिक दीवार को तोड़ देती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको ये फ़ोन चाहिए, सबको अपना मनपसंद रंग चाहिए और वो इसे धर्म के आधार पर नहीं देखते। एक बहुत बड़ी सीख है ऐसे लोगों को जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। कहते हैं युवा पीढ़ी बड़ी बेचैन होती है, उसे हर चीज
तुरंत चाहिए, उसमें धैर्य नहीं है। और इसीलिए उसकी ये बेचैनी, जब वो नाराज होती है युवा पीढ़ी, जब वो बेचैन होती है, तो उसकी बेचैनी कई देशों में सरकारों को भी उखाड़ कर फेंक देती है। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारे देश में ये जो बेचैनी है, वो लेटेस्ट आईफोन को अपने हाथ में लाने की बेचैनी है। ये बेचैनी युवाओं में कैसी है? ये विद्रोह की बेचैनी नहीं है, ये आईफोन की बेचैनी है। देखिए, इन युवाओं को आप सिर्फ एक ग्राहक मत समझिए और इसे ये मत समझिए कि इन्हें लेटेस्ट फ़ोन चाहिए। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो युवा आपको दिख रहे हैं, ये आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये आत्मविश्वास नए भारत की असली क्रांति है और ये मजबूत भारत की तस्वीर है। आर्थिक रूप से मजबूत होते भारत की तस्वीर है। ये भारत के युवाओं की वो तस्वीर है जिसमें भारत के युवा बेस्ट चीज़ चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए उनके पास सपना तो है ही, लेकिन पैसा भी है। जो लोग कहते थे कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो आप सोचिए इस डेड इकोनॉमी में ये 2 लाख रुपए का फ़ोन के लिए कैसे लाइन लगी हुई है। ये डेड इकोनॉमी हो ही नहीं सकती। ये वो क्रांति नहीं है जो राहुल गांधी युवाओं से चाहते हैं, जिसका सपना राहुल गांधी देख रहे हैं। ये वो क्रांति नहीं है। कल शाम जब राहुल गांधी ने युवाओं को वोट चोरी और लोकतंत्र बचाने के नाम पर भड़काने की कोशिश की, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद देश के युवाओं ने राहुल गांधी को आज ये जवाब दे दिया। जिस समय राहुल गांधी युवाओं को क्रांति के लिए उकसा रहे थे, उस समय भारत के युवा आईफोन खरीदने की तैयारी कर रहे थे। जिस समय राहुल गांधी युवाओं के जरिए अपनी राजनीति के नफा नुकसान का गुणा भाग कर रहे थे, हिसाब किताब लगा रहे थे, उस समय देश के ये हजारों युवा लेटेस्ट आईफोन खरीदने का अपना बजट बना रहे थे। आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लग चुके थे। आज भारत के युवाओं की मांग है कि आईफोन समय पर चाहिए, आईफोन आज ही मेरी मुट्ठी में होना चाहिए, बाकी सब कुछ आसपास ठीक ठाक है। भारत में आईफोन इस्तेमाल करने वाले करीब 45% लोगों की उम्र 25 से 34 साल की है। यानी ज्यादातर युवा ही आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें महंगे और लेटेस्ट फोन पसंद है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में आईफोन का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2021 में भारत में करीब 60 लाख आईफोन बिके। 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 92 लाख हो गई और इस साल करीब 1.5 करोड़ आईफोन भारत में बिकने की संभावना है। आज भारत में 65 करोड़ लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, और ये सारे 65 करोड़ लोग अपने अपने हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, बेस्ट फोन चाहते हैं, लेटेस्ट फोन चाहते हैं। अब आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर फ्रेजाइल इकोनॉमी की है। जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, उस समय देश के करोड़ों लोगों को गैस सिलेंडर जैसी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए भी घंटों तक लाइन में लगना पड़ता था। एक तस्वीर देखिए, जबकि दूसरी तस्वीर उस भारत की है जो आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, जहां अब गैस सिलेंडर के लिए नहीं, राशन के लिए नहीं, बल्कि लाखों रुपए के लेटेस्ट आईफोन को खरीदने के लिए लाइन लगती है। तो आज भारत के युवाओं ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत के युवा नेपाल और बांग्लादेश के युवा नहीं हैं, ये पाकिस्तान के युवा नहीं हैं, ये श्रीलंका के युवा नहीं हैं। और जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हमारे देश का ये जो युवा है, ये नेपाल के युवाओं की तरह विद्रोह करेगा, विद्रोह करे तो किस चीज़ के लिए करेगा विद्रोह? हमारे देश में नेपाल जैसी स्थिति नहीं है। हमारे देश का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है। हमारे देश का युवा पैसा कमा रहा है, उसके बड़े सपने हैं और वो आईफोन से कम कुछ और सोचता नहीं। दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें भी आज ये समझ में आ गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, वो गुस्से में दिया गया बयान था। वो खुद भी ये जानते हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी नहीं है, भारत की इकोनॉमी बिल्कुल अलाइव है। और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत की इकोनॉमी कितनी जिंदा दिल है
और भारत का ये जो युवा है, इसका मूलभूत जो स्वभाव है वो क्या है। इस युवा को आज़ादी नहीं चाहिए। ये युवा कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि दिल क्या चाहे आज़ादी, दिल क्या चाहता आज़ादी नहीं। ये युवा कह रहा है दिल क्या चाहता आईफोन। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएं